मित्रों, एक बात हम अक्सर कहते हैं कि गंगा में नहा लो तो सभी पाप धुल जाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर में गंगा में नहाने के बाद वो पाप जाता कहां है। इसी उधेड़बुन में एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग गंगा में पाप धोने जाते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि सारे पाप गंगा में समा गए और गंगा भी पापी हो गई। अब ये जानने के लिए तपस्या की कि पाप आखिर जाता कहां है। तपस्या करने के फलस्वरूप देवता प्रकट हुए। ऋषि ने पूछा कि भगवान, जो पाप गंगा में धोया जाता है वो पाप कहां जाता है। भगवान ने कहा कि चलो गंगा से ही पूछते हैं। दोनों लोग गंगा के पास गए और कहा कि हे गंगे, जो लोग तुम्हारे यहां पाप धोते हैं तो इसका मतलब आप भी पापी हुई। गंगा ने कहा, मैं क्यों पापी हुई, मैं तो सारे पापों को ले जाकर समुद्र में अर्पित कर देती हूं। अब वे लोग समुद्र के पास गए। हे सागर, गंगा जो पाप आपको अर्पित कर देती है तो इसका मतलब आप भी पापी हुए। समुद्र ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ, मैं तो सारे पापों को ले जाकर भाप बनाकर बादल बना देता हूं। अब वे लोग बादल के पास गए और कहा, हे बादलों, समुद्र जो पापों को भाप बनाकर बादल बना देता है तो इसका मतलब आप पापी हुए। बादलों ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ, मैं तो सारे पापों को वापस पानी बरसाकर धरती पर भेज देता हूं, जिससे अन्न उपजता है, जिसको मानव खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति में उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है, जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी अनुसार मानव की मानसिकता बनती है। शायद इसीलिए कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा ही बन जाता है मन। तो मित्रों, अन्न को जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसे ही विचार मानव के बन जाते हैं। इसलिए सदैव भोजन, सिमरन और शांत अवस्था में करना चाहिए और कम से कम अन्न जिस धन से खरीदा जाए वो धन ईमानदारी एवं श्रम का होना चाहिए। तो अब तो आप समझ ही गए कि आखिर में पाप जाता कहां है। जय श्री सीताराम। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।